वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? क्या दिखाई दे रहा हूं मैं? मिस्टर इंडिया तो नहीं हो गया? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर, यस सर। कुछ लोगों को उल्टे भी दिखाई देते हैं, है ना? आज है नहीं, वरना एक दो कमेंट आ जाते, सर उल्टे दिख रहे हैं, सर तिरछे दिख रहे हैं। चलो, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। बढ़िया, ऑल गुड। विवेक जायसवाल, पंकज, राज पटेल, गुड्डू भैया, बचपन से सुंदर, क्या बात है। शांतनु, रविशंकर कुमार, प्रमोद, नियाज अहमद, किशोर, अविनाश कुमार, राजीव रंजन, भाई साहब क्या हाल है? चंदन, गया गुप्ता, धनंजय कुमार, विपुल कुमार, चंदन, AKR। चलो, शुरू किया जाए सेशन। हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया, है ना? आपके सामने पंकज, सेम हेयर, है ना? ये पॉजिटिविटी आप ही लोगों की तो है। जब आप पॉजिटिव होंगे तो टीचर अपने आप पॉजिटिव होगा। यस। तो डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस क्या करेंगे आज, ये तो बता दो। क्या डिस्कस करना था, एक बार सब लोग टाइप कर दीजिए, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोग जग रहे हैं या सो रहे हैं, है ना? अभी तो शुरू हुआ है, तो जग रहे होंगे नो डाउट। लिंक लिस्ट, क्या क्या डिस्कस हो चुका है? क्या क्या डिस्कस हो चुका है? हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव डिस्कस कर लिया है, प्रिमिटिव हो चुका था। और नॉन प्रिमिटिव में एरे, क्यू और स्टैक, है ना? इन तीनों पर डिस्कशन हो चुका था। एरे भी हो गया था, स्टैक भी हो गया था, क्यू भी हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे लिंक लिस्ट में। हाँ, मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, कोई पूछ नहीं रहा है सर ये वाला टॉपिक कब होगा, सर फलाना टॉपिक कब होगा, सर ढिमकाना कब होगा, है ना? ये भी मतलब आप लोग पूछते हैं हमेशा। अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ वाकई में आप लोग पढ़ रहे हैं। वरना मैं भूल जाता हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, है ना? जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ही लगता है आप लोग पढ़ रहे हैं, वरना तो लगता है सो गए। चलो, है ना? तो ये पूछते रहा करिए, सर ये वाला टॉपिक कब होगा, ये वाला कब होगा, है ना? साथ में ये भी पूछिए, सर रीजनिंग कब होगी, है ना? दूसरे सब्जेक्ट भी पूछ लिया करिए, है ना? GS कब होगी, पूछ लो, क्या जा रहा है ना? टेक्स्ट थोड़ी ना लगता है। सर ड्राइंग कब पढ़ाएंगे, सर गाना कब गाएंगे, कुछ भी पूछ लो, क्या जाता है। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले उसका आंसर दे दो। हम लोग अभी तक जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उस पर दो चीजों पर बातें कर रहे हैं। क्या क्या? पहला तो स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक, है ना? कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं, और कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो डायनेमिक हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से स्टैटिक हैं और कौन से डायनेमिक हैं। जरा कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो। कंफ्यूजन रहता है ना? स्टैटिक और डायनेमिक, दोनों में डिफरेंस तो पता है ना क्या होता है? स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, डायनेमिक मतलब जो चेंज हो जाते हैं, है ना? जैसे स्टैटिक मतलब जो बिल्कुल फिक्स है, और डायनेमिक का मतलब जो चेंज हो जाए। बिल्कुल, सिर्फ एरे आपका क्या है, स्टैटिक है, और एरे के अलावा जितने भी हैं वो डायनेमिक हैं, है ना? क्या ये बोलना बिल्कुल सही होगा? यस या नो, मुझे बताइए। क्या एरे सिर्फ स्टैटिक है और एरे को छोड़कर लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, है ना, ये सब आपके कैसे हैं, डायनेमिक? बिल्कुल। तो आइए जरा बात कर लेते हैं, जरा इस पर एक बार फोकस करो, है ना? मालूम चला जो पढ़ रहे हैं वही भूल गए कि पढ़ क्या रहे हैं। जरा इसको भी देख लो। डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हमारे ये होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर, रियल या बुलियन, कुछ भी। और नॉन प्रिमिटिव दो प्रकार के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर।
जिसमें लीनियर में क्या क्या आता है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। जिसमें स्टैटिक में आपका क्या है, एरे, और क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट किस में आता है, डायनेमिक में, जो बदल सकते हैं। अगर ये इमेज पसंद आई हो तो फटाफट से एक इमोजी बना के लिख दीजिए सर। यहां से और भी क्लियर हो गया कि स्टैटिक में एरे आ रहा है और डायनेमिक में लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू आ रहा है। मैंने इमोजी बनाने के लिए कही थी, तुम लोग ने तो सारी तरीके की इमोजी बना दी। कोई छोड़ोगे इमोजी की सारी बना दोगे? चल, और नॉन लीनियर में क्या आता है, ट्री और ग्राफ। नॉन लीनियर में क्या आता है, ट्री और ग्राफ। विवेक कुमार कुछ कह रहे हैं, जरा मैं पढ़ लेता हूं। सर नॉन लीनियर में हैश टेबल, सेट भी तो आते हैं, यही तो मैं सुनना चाहता हूं। मजाक के साथ साथ पढ़ने पर भी कंसंट्रेट करते रहिए, है ना। मजाक इसलिए जरूरी है ताकि आप बोर ना हो चीजों से, है ना, इंटरेस्टिंग बनी रहे। तो नॉन लीनियर में क्या सिर्फ ट्री और ग्राफ ही आता है? नहीं सर, इसके अलावा और भी तो चीजें आती हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, और ये हम बता भी चुके हैं कि नॉन लीनियर में आपका क्या आता है, ट्री, ग्राफ, टेबल्स, सेट, हीप और हैश टेबल। यानी नॉन लीनियर में कुल मिला के आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि छह छह चीजें आती हैं। 6 आइटम, ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट, हीप और हैश टेबल, है ना। तो ये याद रखिएगा। ये इमेज भी आपको पसंद आई होगी, जहां पे आपको लीनियर में पीछे से ये समझ में आ गया कि यहां पर स्टैटिक और डायनेमिक क्या है, और यहां से आपको ये भी समझ में आ गया कि नॉन लीनियर में कितनी चीजें आती हैं, ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट, हीप और हैश टेबल। अब ये मत पूछिएगा सर हीप क्या होता है, ये मत पूछिएगा हैश टेबल क्या होता है, ये मत पूछिएगा कि ग्राफ क्या है, ट्री क्या है, टेबल क्या है, सेट क्या है। सर क्यों ना पूछें, हम तो पूछेंगे, है ना। आप पूछेंगे, हमें मालूम है, लेकिन हम बताएंगे एक एक करके, है ना। तो आप सुनिएगा, एक साथ बता पाना पॉसिबल नहीं है, एक एक करके इनके बारे में बताएंगे। और आज हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, लिंक लिस्ट के बारे में, है ना। रिवाइज हो गया पुराना वाला? अच्छा, अगर रिवाइज हो गया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन, लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर, बताइए। बिल्कुल सही। लीनियर का मतलब जो लाइन से हैं, जो सीक्वेंस से है, वो लीनियर हो गया, और जो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं वो नॉन लीनियर हो गया। यस या नो? लीनियर का मतलब एक लाइन, और नॉन लीनियर का मतलब जो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो नॉन लीनियर हो गया। अगर ये आपने बता दिया बढ़िया तरीके से, तो एक क्वेश्चन और बताओ, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है? सर प्रिमिटिव जो होता है वो बिल्ट इन होता है, प्री डिफाइन होता है, और नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो क्या होता है फिर? नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? यूजर डिफाइन। जरा ये भी पढ़ लो ताकि ये डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। प्रिमिटिव का मतलब ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो सिंपल है, जो प्री डिफाइंड है, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर और नॉन लीनियर हैं, कॉम्प्लेक्स है, और यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। क्या नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव भी आ जाते हैं? यस या नो, बताइए। क्या नॉन प्रिमिटिव के केस में प्रिमिटिव भी बाय डिफॉल्ट आते हैं? यस या नो, आते हैं। जब हम नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, इन सब का भी यूज किया जाता है ना। तो आंसर है यस, नॉन प्रिमिटिव को डिफाइन करने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का भी यूज किया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रिमिटिव ऐसे हैं जो सिंपल हैं और प्री डिफाइंड हैं,
जिनको कंपाइलर समझता है, जिनको मशीन समझती है, प्री डिफाइंड है। और नॉन प्रिमिटिव ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक, विवेक कुमार कह रहे हैं सर एग्जाम्पल। बेटा एग्जाम्पल तो बहुत दे चुके हैं। प्रिमिटिव में जितने भी डेटा टाइप आते हैं वो आपके कैसे हैं, प्री डिफाइंड। और नॉन प्रिमिटिव में लीनियर और नॉन लीनियर, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, नॉन प्रिमिटिव। डिफाइन तो कर ही चुके हैं, आज तो सिर्फ रिवीजन हो रहा था ये, है ना। और इसमें भी तुम लोग बोलोगे सर फिर से बता दीजिए। अरे इसमें नया क्या बताया मैंने, ये वही तो बताया जो अभी तक पढ़ चुके हैं। बोलो, रिवीजन सेशन नहीं है, एक भूमिका बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पीछे का भूल गए हो, है ना। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आते हैं भूमिका के स्ट्रक्चर में, यानी लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कशन करने में। तो अब लिंक लिस्ट होता क्या है, पहले जो भी इसके बारे में आपको पता है वो बता दीजिए मुझे, जो भी आपको पता है ना। जैसे अगर मुझसे आप पूछते, अगर किसी बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो मैं क्या बोलता कि लिंक लिस्ट हमारा नॉन प्रिमिटिव में आएगा क्या? यस सर। ये लीनियर का पार्ट है क्या? यस सर। यानी ये नॉन प्रिमिटिव भी है और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी है। क्या ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? सर डायनेमिक नेचर का है। लिंक लिस्ट को क्या ट्रेन से डिनोट किया जा सकता है? यस। इसका जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो क्या है? ट्रेन। जब ट्रेन में आप चढ़ते हैं या ट्रेन आप देखते हैं तो क्या इसकी जितनी भी बोगियां हैं, है ना, या जितनी भी कार्स हैं, इनको कार बोलते हैं इंडिविजुअल, ये सब आपस में कनेक्टेड होती हैं। यस। तो यही तो है लिंक लिस्ट। यस। क्या उस गाड़ी का कोई फ्रंट होता है, इंजन, और क्या उसका कोई लास्ट भी होता है? हाँ सर, लास्ट में हमने अक्सर देखा है एक अंकल खड़े होते हैं, है ना, जो झंडी फहराते रहते हैं, लाल झंडी, हरी झंडी, है ना। हरी का मतलब कि सब कुछ बढ़िया है, गार्ड अंकल, है ना। और अगर लाल कर दें इसका मतलब कि गाड़ी रुक जाएगी, कुछ इमरजेंसी है, तो रेड हो गया। यस, वेरी गुड। तो यही तो है आपकी लिंक लिस्ट। इसका मतलब जिसका स्टार्टिंग है हेड और जिसका लास्ट है दैट इज कॉल्ड टेल। स्टार्टिंग हेड है और लास्ट में क्या है दोस्तों? टेल है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि जो लास्ट वाला है वो नल पॉइंटर को डिफाइन करता है। यानी यहां पर हर एक एलिमेंट, जिसको आप नोड बोल सकते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड दी नोड्स, दीज आर कॉल्ड दी एलिमेंट्स। लेकिन एलिमेंट कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? दो चीजों से मिलकर। क्या? सर रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो तीन हो गए। लेकिन यहां पर कितनी चीजों से मिलकर ये बना है? दो। कौन कौन सा? पहला डेटा और दूसरा एड्रेस। पहला डेटा, दूसरा पॉइंटर। पहला डेटा, दूसरा रेफरेंस। तो क्या डेटा को बहुत सारी चीजों से जाना जा सकता है? डेटा को इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, डेटा को डेटा भी बोल सकते हैं, डेटा को कोई एलिमेंट भी बोल सकते हैं जो उसके अंदर है। और नेक्स्ट का मतलब पॉइंटर, एड्रेस या रेफरेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिंक लिस्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि अपने आगे वाले एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है। क्या पीछे वाले एलिमेंट्स को भी जोड़ सकते हैं? यस। क्या आखिरी वाले एलिमेंट को पहले वाले से भी जोड़ सकते हैं? यस। और इस प्रकार हमारी अलग अलग क्या बन जाएगी? लिंक लिस्ट बन जाएगी, है ना, जिसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें क्या याद रखना है कि लिंक लिस्ट में हर एक डिब्बा, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, दो भाग में बटा होता है। पहला डेटा और दूसरा एड्रेस। फिर जो एड्रेस है वो दूसरे को लिंक करता है, फिर जो दूसरे का एड्रेस है वो तीसरे को लिंक करता है, और तीसरे का एड्रेस चौथे को लिंक करता है। या आप ये कह सकते हैं कि दूसरे वाले का एड्रेस पहले वाली नोड में होता है, तीसरे वाले का एड्रेस दूसरी वाली नोड में होता है, ताकि वो आपस में लिंक हो पाए। स्कूल याद करिए, बचपन में जब लाइन लगा करती थी तो आप कैसे जाते थे स्कूल में? क्या सामने वाले के कंधे पर हाथ रख के कुछ इस प्रकार लाइन लगवाई जाती थी? यस या नो? ये लिंक लिस्ट ही तो है, ताकि
आपकी लाइन किसी भी कीमत पर डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए, है ना। सामने वाला अगर भागा तो क्या लाइन डिसबैलेंस हो जाती थी? यस, है ना, क्योंकि वो कनेक्शन टूट गया, और कनेक्शन टूट गया तो लाइन टूट गई। यस। तो आइए जरा इस पर एक बार बात कर लेते हैं बहुत बेसिक से। कह रहे लिंक लिस्ट में पहला हेड होगा, जहां से लिंक लिस्ट शुरू होगी वो हेड होगा, और जहां पर लिंक लिस्ट खत्म होगी वो नल होगा। तो यानी फर्स्ट इज द हेड एंड लास्ट इज द नल। और हर एक एलिमेंट दो भागों में बटा हुआ है, एक डेटा एक नेक्स्ट, एक डेटा और एक नेक्स्ट, एक डेटा और एक नेक्स्ट। क्या इस नेक्स्ट को एड्रेस भी बोल सकते हैं? क्या इस नेक्स्ट को पॉइंटर भी बोल सकते हैं? क्या इस नेक्स्ट को रेफरेंस भी बोल सकते हैं? यस। आगे देखते हैं, ये जरा देखिए ध्यान से। लिंक लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर इन द मेमोरी और रैंडमली स्टोर्ड, नॉट लाइक एरे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लास्ट में नल का मतलब क्या है बता रहे हैं। लास्ट में नल का मतलब है जिससे पानी आता है वही नल। अरे बेटा बालक मेरे, नल का मतलब अगर यहां 3 डिब्बे हैं ट्रेन के, क्या चौथा है क्या? नहीं। तो थर्ड वाला जो डिब्बा है वो किसको इंडिकेट करेगा? किसी को भी नहीं। इसके आगे तो कोई है ही नहीं एलिमेंट। अगर है नहीं तो लास्ट वाला किसको इंडिकेट करेगा? नल को, एम्प्टी को, खाली है। अगर फोर्थ एलिमेंट भी होता तो इसका एड्रेस फोर्थ वाले को इंडिकेट करता, लेकिन इसका एड्रेस क्या किसी को इंडिकेट करेगा? नहीं। इसका मतलब ये जो नोड है, ये जो एलिमेंट है वो आखिरी है। और ये कैसे पता चलेगा ये आखिरी है? क्योंकि इसको हमने किससे डिनोट कर दिया? नल से। हेड मतलब फर्स्ट और नल मतलब लास्ट। अब क्लियर हुआ? यस या नो? है ना। जैसे मैंने बताया कि ट्रेन के केस में जो अंकल होते हैं, गार्ड अंकल, वो अपने हाथ में क्या रखे रहते हैं? फ्लैग। इसका मतलब उसके बाद में कोई भी डिब्बा नहीं है। जब गाड़ी मुड़ती है तो कैसे पता चलता है उस चलाने वाले को कि आखिरी डिब्बा भी क्रॉस हो गया? उन अंकल के द्वारा ही, है ना, क्योंकि वो फ्लैग दिखा देते हैं। इसका मतलब कि आखिरी वाला डिब्बा भी मुड़ गया। समझ में आ गई ये बात? तो इसका मतलब क्या? नल का मतलब लास्ट वाला एलिमेंट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये लिंक लिस्ट का यूज हुआ क्यों? क्यों हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं? कुछ कमियां रही होंगी ना पहले वाले में, तभी तो ये लिंक लिस्ट आया। सबसे बड़ी कमी क्या थी जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपको एरे समझाते हुए एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो तो। क्या दिया था एग्जाम्पल? कि 4 दोस्त हैं या 5 दोस्त हैं, एक होटल में जाते हैं, लेकिन एरे के केस में वो सारे के सारे दोस्त एक साथ बैठेंगे, अलग अलग नहीं बैठेंगे। और इस एक साथ बैठने में क्या होगा? क्या मेमोरी की वेस्टेज होगी? यस सर। क्योंकि अगर सिटिंग 10 की थी और 5 लोग उसमें बैठ गए तो 5 जो सीट है वो वेस्ट हो गई, है ना। दूसरे लोग उनके साथ में बैठकर खाना थोड़ी ना खाएंगे। अब वो 5 दोस्त हैं तो वही खाएंगे। और अगर 10 का सिटिंग अरेंजमेंट था तो क्या वो 5 की स्पेस बेकार हुई या नहीं हुई? बोलो। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी किसमें? एरे के केस में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया लिंक लिस्ट में। सॉल्यूशन क्या है? जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, है ना। अगर होटल में 5 लोग गए हैं, एक साथ अगर जगह नहीं मिल रही तो कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन आपस में लिंक रहो। लिंक लिस्ट का मतलब देयर इज अ लिंकिंग ऑफ ऑल दी 5 फ्रेंड्स। आप पांचों दोस्त आपस में लिंक रहिए। किसके द्वारा? व्हाट्सएप के द्वारा। किसके द्वारा? कॉल के द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। कैसे भी लिंक रहो, लेकिन कहीं भी बैठ जाओ, है ना। होटल बहुत बड़ा है, कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन आपस में लिंक रहो। यही तो है लिंक लिस्ट। समझ में आया? यस या नो? होटल में एक साथ बैठना और स्पेस को खराब करना ये एरे था, और कहीं भी बैठ जाना और आपस में लिंक रहना ये क्या है? लिंक लिस्ट है। तो इसका मतलब क्या? लिंक लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं भी स्टोर रहते हैं। बहुत बढ़िया।
इन दी मेमोरी और रैंडमली स्टोर्ड, या इनके आइटम्स को रैंडमली स्टोर किया जा सकता है, नॉट लाइक एरे। लेकिन एरे के तरीके में ये पॉसिबल नहीं है ना। एरे में क्या ये पॉसिबल है कि रैंडम तरीके से कहीं भी बैठा दिया जाए? नहीं। कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन होगी किसमें? एरे में। और यहां क्या होगा? नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होगी, है ना, कहीं भी बैठ जाएंगे। वेरी गुड। एरे हैज स्टैटिक मेमोरी, लिंक लिस्ट हैज डायनेमिक मेमोरी। अभी हम लोग ने पढ़ा कि एरे कैसा है? स्टैटिक, और लिंक लिस्ट कैसा है? डायनेमिक। एरे मेमोरी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब जो तीसरा पॉइंट है इसको बड़े ध्यान से समझो। एरे में जो मेमोरी एलोकेशन है वो कंपाइल टाइम पर होता है, लेकिन लिंक लिस्ट के केस में जो मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम में होता है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? डायनेमिक। तो जब रन किया जाएगा प्रोग्राम को तब मेमोरी एलोकेशन होगा, लेकिन एरे के केस में मेमोरी कब एलोकेट होती है? जब कंपाइल किया जाता है। ठीक, क्या ये तीनों बातें समझ में आई? पहली बात, लिंक लिस्ट का मतलब कहीं भी बैठ जाना, स्टोर्ड एनीवेयर, लेकिन आपस में लिंक रहना। दूसरा पॉइंट, एरे स्टैटिक है, लिंक लिस्ट डायनेमिक है। और तीसरा पॉइंट कि एरे में मेमोरी जो एलोकेट होती है वो कब होती है? कंपाइल टाइम पर। और लिंक लिस्ट के केस में जो मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम पर होता है। अब यहां तक समझने के बाद अपने डाउट्स को पूछिए। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बताइए। डेटा कैन बी स्टोर्ड रैंडमली, बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो डेटा स्टोर होगा वो रैंडम होगा, लेकिन एक्सेस जब हमें करना होगा वो सीक्वेंशियल होगा। तो लिंक लिस्ट के केस में डेटा को जब हम स्टोर करेंगे, जब बैठेंगे तो कहीं भी बैठ जाएंगे, लेकिन जब एक्सेस करना होगा तो सीक्वेंशियल मैनर में करना होगा। और यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जबकि एरे के केस में क्या है? ये अपोजिट है। पढ़ाया था ना, और बताया था कि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लिंक लिस्ट में स्टोरेज रैंडम है, लेकिन एक्सेस क्या है? सीक्वेंशियल, है ना। ये बात याद रखिएगा। वेरी गुड। ठीक, मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि वो मेमोरी कब कंज्यूम करेगा? जब कंपाइल करेंगे तो एरे मेमोरी एलोकेट कर लेगा। और लिंक लिस्ट कब मेमोरी एलोकेट करता है? एट द टाइम ऑफ रन टाइम पर। बहुत बढ़िया, आगे देखो। कह रहे इन लिंक लिस्ट एक्सेस इज सीक्वेंशियल। बिल्कुल, अभी अभी हमने समझा कि लिंक लिस्ट में जब भी हमें स्टोरेज करना है तो वो रैंडम होगा, लेकिन अगर एक्सेस करना है तो कैसा होगा? सीक्वेंशियल। ट्रैवर्स्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड नोड अंटिल द एंड ऑफ द लिस्ट। सीक्वेंशियल का मतलब पहले से लेकर आखिरी तक एक एक करके सीक्वेंस में हम क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे डेटा को, है ना। तो एक्सेस हमेशा कैसा होगा? सीक्वेंशियल। और जब भी हमें स्टोर करना होगा तो कैसा होगा? रैंडम। वेरी गुड। इन एरे एक्सेस इज रैंडम। तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या लगी आपको? कोई कमी भी लगी क्या? मुझे बताओ। इतना समझने के बाद में क्या आपको लगा इसकी कोई कमी भी है? और अगर हां तो क्या? कमी क्या है लिंक लिस्ट की, सबसे बड़ी कमी? सर, एक्सेस इसका सीक्वेंशियल है, बिल्कुल सही। हम क्या चाहते हैं कि एक्सेस जब भी हम करें तो कहीं से भी कर लें, लेकिन वो यहां पर पॉसिबल है ही नहीं। एरे एक्सेस इज रैंडम, यानी एरे के केस में जो एक्सेस है वो रैंडम है। अगर यही लिंक लिस्ट में हो जाता तो बढ़िया हो जाता, लेकिन ये इसकी लिमिटेशन भी है ना। यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई ये बात? बहुत बढ़िया, आगे चलो। कह रहा है लिंक लिस्ट इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ये डायनेमिक है, अपनी लिमिट को बढ़ा सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट, लिंक लिस्ट कैन ग्रो एंड श्रिंक ड्यूरिंग द रन टाइम। क्या लिंक लिस्ट मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पर करता है? यस। तो ये रन टाइम पर अपने आप को ग्रो कर सकता है और श्रिंक कर सकता है।
अपने आप को कम ज्यादा कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये डायनेमिक नेचर का है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर इजियर, क्या इसमें इंसर्ट कर पाना और डिलीट कर पाना क्या आसान है? कैसे? हम कहीं पर भी बैठ गए, अगर कहीं पर भी बैठ गए होटल में, तो क्या इंसर्ट कर पाना आसान था? यस सर। अगर मुझे उठना है वहां से और किसी और जगह पर बैठना है, तो क्या मैं बैठ सकता हूं? हाँ। इसका मतलब इंसर्शन भी आसान है और डिलीशन भी आसान है। लेकिन क्या एरे के केस में ये इतना आसान है? नहीं। बैठेंगे तो एक साथ, वरना बैठेंगे ही नहीं। यस। अब अगर तीन स्पेस, अगर आप होटल में गए, वहां पर तीन लोगों की बैठने की व्यवस्था है, आप पांच लोग गए, आप नहीं बैठ पाएंगे, आप खा ही नहीं पाएंगे खाना, क्योंकि आपको एक साथ बैठना है। तो हर चीज के नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं या नहीं होते? एवरीथिंग इज मेरिट और डीमेरिट। मोबाइल का फायदा भी है और नुकसान भी, सोशल मीडिया का फायदा भी है और नुकसान भी है या नहीं? चलो नेक्स्ट, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, दैट इज नो नीड टू प्री एलोकेट दी मेमोरी। कह रहे यहां पर मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत तेजी से होता है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है। क्यों? नो नीड टू प्री एलोकेट दी मेमोरी, आपको पहले से एलोकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्री एलोकेट करने का मतलब बहुत सिंपल सा मतलब, अगर आप पांच दोस्त गए हैं किसी होटल में, तो क्या पहले से ऑर्डर बुक करवाएंगे कि हम पांच दोस्त हैं, आ रहे हैं? कोई ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट बना दीजिए जिसमें हम पांचों दोस्त बैठ जाएं। क्या इस केस में आपको पहले से बुकिंग करवानी होती है? हाँ। लेकिन अगर आप कहीं भी बैठने को तैयार हैं, तो आपको क्या कोई बुकिंग करवाने की रिक्वायरमेंट है? बताओ। आपके घर में कोई शादी होती है, आप मेहमानों को बुलाते हैं, सबको कार्ड देते हैं, सबसे कहते हैं आ जाओ। क्या आसपास के घर भी किराए पे ले लेते हैं क्या? मुझे बताओ। क्या आसपास के रिश्तेदार, जो आपके रिलेटिव्स हैं या आसपास में जो भी रहते हैं, नेबर्स, उनसे क्या कहते हैं? तुम लोग अपना घर छोड़ दो, मुझे दे दो, मेरे यहां शादी है। क्या करते हैं? जब आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं, तो क्या प्री एलोकेटेड कोई मेमोरी होती है? नहीं। तो कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं बताइए? सर, मैनेज हो जाता है ना। कुछ लोग ऊपर सो जाते हैं, कुछ घर में नीचे सो जाते हैं, कुछ होटल बुक करके सो जाते हैं, कुछ इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, फूफा जी नाराज होके चले जाते हैं, है ना। फिर कुछ लोग उनको मनाने चले जाते हैं। यही होता है या नहीं होता है? तो इसका मतलब क्या प्री एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं? नहीं। क्योंकि लिंक लिस्ट है, कोई कहीं पर भी लेट जाएगा, है ना, जमीन में लेट जाएगा, कोई अलमारी के अंदर लेट जाएगा, चल जाएगा काम किसी भी तरीके से, है ना। कोई नाराज हो जाएगा जिसको होना है, लेकिन काम तो चली जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई लेटा नहीं तो शादी ना हो, है ना, चलो शादी ही नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। शादी तो होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे मामा नाराज हो चाहे फूफा, शादी तो होगी होगी। यही तो है एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, दैट इज नो नीड टू प्री एलोकेट दी मेमोरी। अब तो समझ में आ गया? ठीक। वेरी गुड। नेक्स्ट, अ लिंक लिस्ट कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट अ क्यू एंड स्टैक। कह रहे लिंक लिस्ट का इस्तेमाल क्यू और स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए भी करते हैं। क्या लिंक लिस्ट एक प्रकार की क्यू है? हाँ सर, है तो ये एक प्रकार की क्यू, है ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि पहले वाला दूसरे से कनेक्टेड, दूसरे वाला तीसरे से कनेक्टेड, तीसरे वाला चौथे से कनेक्टेड, और आगे वाले का एड्रेस भी पहले वाले में है, और आगे वाले का एड्रेस पहले वाले में है, तो हर किसी का एड्रेस भी है, तो एक तरीके की क्यू तो है। तो अ लिंक लिस्ट कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट अ क्यू एंड अ स्टैक। ठीक। साधना कुमारी क्या कह रही है? सर, हाँ ये बढ़िया काम। सर,
आधे टाइम एक सो लेता है, आधा टाइम एक सो लेता है ना, ये भी कर लेते हैं। चलो नींद ही तो पूरी करनी है, कुछ टाइम तुम सो लो, कुछ टाइम तुम सो लो। वैसे भी सोता कौन है ऐसे माहौल में, है ना, ऐसे माहौल में कौन सोता है, फंक्शन ही चला करता है, नाच गाने ही चला करते हैं, है ना, नींद आती ही नहीं है। फिर 2-3 दिन के बाद में आती है तो कोई उठता ही नहीं है फिर घर जाकर, है ना। थकान तो बाद में महसूस होती है, उस समय तो मस्ती मस्ती लगती है ना। चलो अब बाहर आ जाओ जरा शादी के माहौल से, है ना। कुछ लोग अपनी शादी में पहुंच गए होंगे, तो जरा सपने देखने बंद करो और हकीकत में आ जाओ, लिंक लिस्ट को जरा ध्यान से पढ़ लो। नेक्स्ट, अ लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। फिर से वही बात है ना, ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। हियर ईच एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड। यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं क्या उसको नोड बोलेंगे, यस या नो। हियर ईच एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड। क्या यहां पर हर एक एलिमेंट को नोड बोल सकते हैं, नोड तो है ही। नेक्स्ट, नोड इज मेड अप ऑफ 2 आइटम। नोड जो है वो 2 आइटम से मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी, एक डेटा और एक रेफरेंस। एक डेटा और एक रेफरेंस, यस। क्या रेफरेंस को पॉइंटर भी बोल सकते हैं, हाँ। क्या इसको एड्रेस भी बोल सकते हैं, यस। तो नोड इज मेड अप ऑफ 2 आइटम, एक डेटा और एक रेफरेंस या पॉइंटर या एड्रेस, है ना, कुछ भी बोलो। अ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड। कह रहे लिंक लिस्ट जो है वो नोड्स का कलेक्शन है या एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। वेयर ईच नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड, जहां हर एक नोड अगली नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। थ्रू अ पॉइंटर, किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। हर एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड है, ठीक। यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्या कुछ नया है, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, कि वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। ये नोड भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एक नोड या एलिमेंट 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, पहला वाला पार्ट डेटा है, दूसरा वाला पार्ट एड्रेस है ना। क्या इसके अलावा कोई बात हुई, नहीं, सारी बातें इसी में ही हो रही हैं। आगे बढ़ते, कह रहा इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। अभी तक जो लिंक लिस्ट हमने देखी, क्या उसमें बिगिनिंग थी, यस सर। हेड को हमेशा बिगिनिंग से डिनोट कर रहे थे और नल को हमेशा आखिरी वाली नोड से डिनोट कर रहे थे, है ना। नल मींस लास्ट और हेड का मतलब फर्स्ट। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, जिसमें ना तो कोई बिगिनिंग है ना तो कोई एंड। क्या इसको लूप बोल सकते हैं, क्या ये सर्कुलर लूप है एक तरीके का, है ना, जो चलता ही जा रहा है, ना तो बिगिनिंग है ना तो एंड है, यस। क्या इसमें कोई नल होगा, क्या इसमें कोई नल होगा, नहीं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए ऐसी कौन सी लिंक लिस्ट है जिसमें नल है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसमें नल होगा ही नहीं। वेरी गुड, आगे बढ़ते। इन लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन मिनिमम ऑफ 2 फील्ड। कह रहा है लिंक लिस्ट में मिनिमम 2 फील्ड हो सकती हैं। वन फील्ड इज डेटा फील्ड टू स्टोर द डेटा एंड सेकेंड फील्ड इज पॉइंटर टू नोड। कह रहा है पहली क्या होगी, डेटा, और जो दूसरी होगी वो क्या होगी, पॉइंटर टू नोड होगी। क्या इसको पॉइंटर टू नोड भी बोल सकते हैं, इसको एड्रेस भी बोल सकते हैं, इसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं, इसको सिर्फ पॉइंटर भी बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटर टू नोड। जो अगली नोड को कनेक्ट कर रहा है वाया पॉइंटर, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर टू नोड, ठीक। नेक्स्ट, कह रहा a variant of the linked list in which none of the node contain null pointer is called circular linked list। कह रहा है वो लिंक लिस्ट जिसमें किसी भी प्रकार का नल पॉइंटर नहीं होता उसे सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं, बिल्कुल। जिसकी ना तो बिगिनिंग है ना तो एंड, जिसमें कोई भी नल पॉइंटर नहीं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्लियर, कोई डाउट यहां तक, बताओ मुझे। सर बिगिनिंग नहीं होगी तो हेड कैसे होगा, बेटा बिगिनिंग होती तो है ना, इसलिए बोल दिया जाता है नो बिगिनिंग। वैसे बिगिनिंग तो होती है, लेकिन बोलते क्यों है नो बिगिनिंग, क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि आखिरी वाला सिरा अगर पहले वाले सिरे से मिल जाएगा तो वो गोल गोल घूमेगा,
याद करो, जब आप किसी गोल गोल वाले झूले में बैठते हैं तो बिगिनिंग होती है या नहीं होती? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या किसी, अगर आप गोल गोल वाले झूले में बैठते हैं तो क्या वहां बिगिनिंग होती है या नहीं होती? सर होती है। लेकिन एक बार अगर वो घूमना शुरू होता है गोल गोल, तो क्या पता चलता है कि बिगिनिंग क्या है और एंड क्या है? नहीं। तब तो हम ही नहीं दिखते, है ना, जो उसमें बैठ के झूल रहा होता है वही नहीं दिखता, इतनी तेज चलता है वो। तो बिगिनिंग और एंड का पता ही नहीं चलेगा। बिगिनिंग तो होगी लेकिन वो पता नहीं चलेगी, तभी तो लिख रहा है देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। लेकिन अगर आप इमेज में देखें तो आपको हेड दिखाई देगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में हेड तो दिख रहा है लेकिन नल नहीं दिख रहा, क्योंकि नल आखिरी वाला पॉइंटर किससे कनेक्ट हो गया? पहले वाले से। ठीक, तो आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, है ना, टैलेंटेड तो आप हैं, वेरी गुड। तो इसीलिए देखो नीचे क्या लिखा है, अ वेरिएंट ऑफ द लिंक लिस्ट इन विच नन ऑफ द नोड कंटेन नल पॉइंटर। जिसमें नल पॉइंटर नहीं है वही सर्कुलर लिंक लिस्ट है। जिसमें नो बिगिनिंग नो एंड, जिसमें ना तो बिगिनिंग का पता चले ना तो एंड का पता चले, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। समझ में आया? जो इनफाइनाइट लूप में चले, है ना, वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। वेरी गुड। आइए भाई, जनरली अ कलेक्शन ऑफ नोड इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। कह रहा है नोड का कलेक्शन ही लिंक लिस्ट है। कितनी उत्तम बात बोली है ना, मजा आ गया। नोड के कलेक्शन को ही तो लिंक लिस्ट बोलते हैं। यस, ये सारे नोड हैं और इनके कलेक्शन को ही लिंक लिस्ट बोल रहे हैं। चलो, अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो। अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट, कह रहा है डेटा एलिमेंट का लाइन का कलेक्शन, लीनियर कलेक्शन, ठीक, बाय मींस ऑफ पॉइंटर। ये आपस में कनेक्टेड हैं किसकी मदद से? फेविकॉल की मदद से नहीं, बिरला सीमेंट की मदद से नहीं, पॉइंटर की मदद से। जी हां। तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे नोड कैसे कनेक्टेड हैं? सर पॉइंटर की मदद से, रेफरेंस की मदद से, एड्रेस की मदद से, दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? बोलो हां, नहीं आया हो तो भी बोल दो हां। ठीक, चलो आगे देखते हैं। टू ओवरकम इंसर्शन डिलीशन एंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रॉब्लम ऑफ एरे वी यूज लिंक लिस्ट। फिर से वही बात, दिमाग की दही कर दिया है इसने, है ना, एक ही चीज को रिपीट कर करके। कह रहे टू ओवरकम इंसर्शन डिलीशन एंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रॉब्लम। कह रहे कौन सी प्रॉब्लम? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रॉब्लम। जो एरे में जो दिक्कत आ रही थी उसको रिजॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट आई है। बिल्कुल सही बात है। एरे में प्रॉब्लम क्या थी? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और उसको रिजॉल्व करने के लिए किसका यूज हुआ? लिंक लिस्ट का। सर आप पढ़ा भी रहे हैं, आप ही ने बनाया है और आप ही कह रहे हैं दिमाग का दही हो गया है ना, ये क्या बात हुई? तो जितनी बार रिवीजन करेंगे अलग अलग तरीके से उतना बेनिफिट तो हमारा ही है ना। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन अ पॉइंटर टू द नल। ये भी वही बात है, कह रहे जो आखिरी वाली नोड है क्या वो नल पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। तो द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन अ पॉइंटर टू द नल। पॉइंटर टू दी नल है क्योंकि उसके आगे कोई लिस्ट है ही नहीं, तो ये पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नल को। बहुत बढ़िया। इन लिंक लिस्ट मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम। है ना, फिर वही बात, लिंक लिस्ट में जो मेमोरी एलोकेशन है वो कैसा है? कंपाइल टाइम पर है या रन टाइम पर है? सर रन टाइम पर है। तो कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेशन किसका है? एरे का। एरे का किस टाइम पर है? कंपाइल पे। और रन टाइम पर क्या है? लिंक लिस्ट। बहुत बढ़िया। अब आता है असली मुद्दा, है ना। इतनी कहानी समझने के बाद क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा कि लिंक लिस्ट के बारे में हम समझ चुके हैं ये क्या है, किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, कैसे मेमोरी को स्टोर करेगा, क्या बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक है ना, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन उठता है कि लिंक लिस्ट कितनी प्रकार की होती है?
4 प्रकार, सिंगल वन वे चेन, डबली टू वे चेन, सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक, कितने प्रकार की? 4। यानी जो लिंक लिस्ट अभी हम लोग नॉर्मल वाली डिस्कस कर रहे थे, क्या वो सिंगल थी जिसमें नल दिखाई दे रहा था, जिसमें हेड था, वो सिंगली लिंक लिस्ट थी? यस। क्या वो वन वे चेन था? यस। डबली लिंक लिस्ट क्या होगा? सोच के देखो, जिसमें दोनों साइड से कनेक्शन हो, यानी फ्रंट साइड से भी कनेक्शन हो और बैक साइड से भी कनेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट, है ना। जैसे आप ब्राउजर को आगे भी बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट 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 करके, और पीछे भी जा सकते हैं, है ना। ये क्या है? एक प्रकार की डबली लिंक लिस्ट है। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब जिसमें नल ना हो, जिसमें हेड और नल का पता ही ना चले, जिसमें बिगिनिंग भी ना हो और एंड भी ना हो, है ना, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। देयर इज नो नल पॉइंटर, सर्कुलर लिंक लिस्ट। और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का मतलब अगेन जिसमें दोनों तरफ से कनेक्शन हो, लेकिन सर्किल में, ऐसा क्या होगा? सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट होगा। कुछ कुछ समझ में आया या पूरा समझ में आ गया? अभी समझेंगे, है ना, क्योंकि अभी हमने समझाया नहीं, अभी तो हवा में बातें करी हैं, अभी समझेंगे। अब एक चीज और देखो, सिंगली लिंक लिस्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है, जो इस्तेमाल है, वो कहां होता है? हैश टेबल में। डबली लिंक लिस्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है, जो इस्तेमाल है, वो कहां होता है? अंडू और रीडू करने में। जब एमएस वर्ड में आपने कभी अंडू और रीडू किया है? अगर किया है तो इसकी शॉर्टकट की तो जरा बताओ मुझे। अंडू और रीडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत यूज किया होगा। कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, है ना। कंट्रोल वाई फॉर रीडू, कंट्रोल जेड फॉर अंडू। किया या नहीं किया अंडू रीडू? तो क्या अंडू और रीडू करने पे क्या होता है कि पहले वाला वापस आ जाता है। तो एक तरीके से क्या चल रहा है? लिंक लिस्ट तो है, कनेक्शन है ना, आपस में कनेक्शन है ना। तो क्या है? डबली लिंक लिस्ट, अंडू और रीडू ऑपरेशन। सिंगली लिंक लिस्ट, हैश टेबल। और सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स राउंड रॉबिन। इसका मतलब क्या है? सीपीयू को रिसोर्स एलोकेट कौन करता है? रैम। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब कहां पर रहते हैं? वेटिंग एरिया में। और कंप्यूटर का वेटिंग एरिया क्या है? रैम। रैम किसको रिसोर्स देगा? सीपीयू को। और जब रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो वो वापस ले लेगा, फिर दे देगा, फिर वापस ले लेगा। और क्या ये एक फिक्स समय के लिए होता है? जी हां। अगर उस फिक्स टाइम में उस रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर दिया तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं किया तो वापस आ जाएगा, फिर से जाएगा अपने टाइम पर। क्या इसी को राउंड रॉबिन टेक्निक बोलते हैं? यस। जैसे आपने कहा सर हमारा डाउट है, मैंने कहा ठीक है मुझे बताओ, लेकिन मैंने सबको एक टाइम दे दिया कि 1 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपका डाउट रिजॉल्व हुआ तो सही, नहीं हुआ तो दूसरे पर आ जाएंगे। उसका 1 सेकंड के अंदर अंदर अगर डाउट रिजॉल्व हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो दूसरे पे आ जाएंगे। ये क्या है? राउंड रॉबिन ही तो है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स। लगातार रैम क्या करेगा? सीपीयू को देगा और फिर वापस आ जाएगा, फिर देगा, फिर वापस आ जाएगा अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये क्या है? सर्कुलर लिंक लिस्ट। और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, है ना, इसका कोई एग्जाम्पल है नहीं, क्योंकि इसका यूज बहुत रेयर करते हैं। पब्लिश सिंह कह रही हैं सर गोलगप्पे वाले। हाँ बात तो सही है ना। सर्कुलर है, गोलगप्पे वाला क्या करता है? फटाफट 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 देता है, लेकिन वो तो देता ही है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम खा नहीं पाए और वापस ले गया, किसी और को दे दिया तुम्हारी प्लेट से निकाल के। अगर ऐसा होता तो सर्कुलर होता, है ना। गोलगप्पे वाला कैसे सर्कुलर हो जाएगा? वो तो डबली में आ जाएगा, है ना। दोनों तरफ से हो रहा है, यानी वो दे रहा है, आप खा रहे हैं, है ना, फिर आपने पैसे दे दिए,
फिर आपने कहा लास्ट में पैसे देने के बाद कि एक दही वाला भी खिला दो, है ना, जो आपके हिसाब में था नहीं। फिर आपने प्यार से रिक्वेस्ट करी, भैया जरा एक और दे दो ना, है ना, तो फिर उसने दे दिया। तो ये डबली हो सकता है, लेकिन सर्कुलर नहीं होगा। सर्कुलर कब होगा इस केस में? व्हेन सर्कुलर, जब आप खा रहे थे और आपने खाया नहीं, वो दोबारा ले आया, और अगर आपने खाया नहीं तो वो उठा लिया उसने और दूसरे कस्टमर को दे दिया, ये लो। और ऐसा होता नहीं है। समझ में आ गया? सर पापड़ी ले लेते हैं, तुम लोग तो शुरू हो जाओगे बस, है ना। ठेले वाले, चाट वाले सब आएंगे अब धीरे धीरे। ये समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ, है ना, फिर पापड़ी चाट ठेला और ये सब करना। सिंगली लिंक लिस्ट कहां पर इंप्लीमेंट करेंगे? हैश टेबल में। डबली लिंक लिस्ट अंडू और रीडू ऑपरेशन में। सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स, राउंड रॉबिन। और फिर सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। हैश टेबल क्या होता है ये पूछ मत लेना अभी, है ना, क्योंकि ये अभी हम बताएंगे भी नहीं, इसको खाली रट लो। सिंगली मतलब हैश टेबल, डबली मतलब अंडू रीडू, सर्कुलर मतलब एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स, राउंड रॉबिन, और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है नहीं। आगे आओ, ये आएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या आएगा ये भी बता देते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स, यही आता है एग्जाम में हर बार, है ना, जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, पहला भी दूसरा भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी आएंगे क्वेश्चन, घबराओ मत, है ना, सारे क्वेश्चन अरेंज हैं। सर पढ़ाई के बीच बीच में अगर खाने की बात होती है तो ध्यान वहां चला जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, क्या करें? यहां से डिलीवरी भी शुरू कर दें क्या? स्विगी से कांटेक्ट कर लेते हैं ना, कहते हैं कुछ पैसे दे दो, डायरेक्ट टू बिहार सप्लाई। चल, अब जरा सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में देख लेते हैं, है ना, ये टाइप्स हैं हमारे लिंक लिस्ट के, सिंगली, डबली, सर्कुलर और सर्कुलर डबली। जरा इनके बारे में देख लेते हैं फटाफट से, जरा आओ। ईच नोड हैज डेटा एंड अ पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। कह रहा है जो बिल्कुल सिंपल वाली हमारी लिंक लिस्ट है वो सिंगली है, जिसमें हर एक नोड अगली अगली वाली नोड से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। कह रहा है ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स होगी, तभी तो ये सिंगल है ना। सिंगल का मतलब एक ही डायरेक्शन पर, जबकि ऐसा होता नहीं, है ना। सिंगल लोग तो हर जगह देखते रहते हैं, कोई मिल जाए मिंगल हो जाए, लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब जो एक ही डायरेक्शन पर फोकस है, दैट इज कॉल्ड सिंगली। ठीक, नेक्स्ट। डबली का मतलब जो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। वी एड अ पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड इन अ डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या यहां पर दोनों तरफ पॉइंट हो किया जा रहा है? यस, दस वी कैन गो इन ईदर डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब इसकी एक खास बात जरा देखो, इसमें प्रीवियस भी है, डेटा भी है और नेक्स्ट भी है। प्रीवियस भी है, डेटा भी है और नेक्स्ट भी है। प्रीवियस भी है, डेटा भी है और नेक्स्ट भी है। प्रीवियस क्यों? क्योंकि पहले वाले से भी तो जुड़ेगा और बाद वाले से भी तो जुड़ेगा, तभी तो बनेगा ये डबली लिंक लिस्ट, है ना। दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा तो ही तो डबली कहलाएगा। क्या कुछ और भी आप देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं? हाँ सर, इसमें हेड भी है और नल भी है, वेरी गुड। लेकिन सर इसमें दो दो नल हैं, एक पहले वाले में नल है और एक आखिरी वाले में नल है। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस है। क्या प्रीवियस एड्रेस कहीं मिलेगा? नहीं। क्या आखिरी वाले किसी से कनेक्ट होगा? नहीं, है ना। हेड भी है और नल भी है, तो यानी अगर दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो इसमें नल कितने हैं? दो, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। क्या ये बात समझ में आई? जो भावनाएं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो बात समझ में आई? पहला वाला किससे कनेक्ट होगा? सर किसी से नहीं, उसके पहले कोई है ही नहीं। और आखिरी वाला किससे कनेक्ट होगा? सर उसके बाद वाले से, लेकिन उसके बाद वाला भी नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर नल कितने होंगे? दो।
अगर एग्जाम में आपसे पूछें एक नल किसमें है, सिंगली लिंक लिस्ट, क्या सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ एक नल है और हेड है? हाँ। लेकिन डबली लिंक लिस्ट के केस में क्या दो नल हैं और हेड है? यस। और किसमें एक भी नल नहीं होता? किसमें एक भी नल नहीं होता? सर सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक भी नल नहीं होगा, है ना, बात करेंगे उस पर। पहले इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। डबली लिंक लिस्ट के केस में हमने कहा मान लीजिए तीन एलिमेंट हैं, प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट, बीच में डेटा डेटा डेटा। प्रीवियस वाला किससे कनेक्टेड है? नल से। और नेक्स्ट वाला किससे कनेक्टेड है? नल से। क्या दो नल हैं? हाँ। क्या हेड है? यस। तो ये क्या है? डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में प्रीवियस वाला जो होगा वो किससे कनेक्ट होगा? टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। और नेक्स्ट किससे कनेक्टेड होगा? टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, है ना। और डेटा का मतलब टू स्टोर द डेटा और वैल्यू। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कुछ ऐसा तो नहीं ना जो समझ में ना आ रहा हो? मुझे बता दो एक बार। यानी लाइन में जो सबसे पहले लगा है उससे पहले तो कोई होगा नहीं, लेकिन वो भी किससे कनेक्ट होना चाह रहा होगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। आखिरी वाला किससे कनेक्ट होगा? किसी से भी नहीं, अपने पहले से ही हो पाएगा, है ना, बाद वाले से हो नहीं पाएगा। यही तो है डबली लिंक लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट, जरा डायग्राम को देखो। क्या कोई हेड है? सर हेड तो हो सकता है, लेकिन क्या कोई नल है? ना, एक भी नल नहीं है ना। तो इन दिस लास्ट एलिमेंट इज लिंक टू द फर्स्ट एलिमेंट। क्या आखिरी वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से लिंक है? यस। दिस फॉर्म्स अ सर्कुलर लूप। क्या ये एक सर्कुलर लूप बना रहा है? क्या ये एक इनफाइनाइट लूप बना रहा है? जी हां। लास्ट एलिमेंट नॉट पॉइंट्स टू द नल। क्या आखिरी वाला एलिमेंट नल को पॉइंट नहीं कर रहा? नहीं, क्योंकि इसको मिल गया पहले वाला, है ना, तो ये पहले वाले को पॉइंट करेगा। लास्ट एलिमेंट पॉइंट्स टू हेड। लास्ट एलिमेंट किसको पॉइंट करेगा? हेड को। इसका मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट में हेड तो है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में हेड तो है, लेकिन बिगिनिंग और एंड नहीं है। ये बात समझ में आ गई ना। ऐसा लगता है कि उसकी बिगिनिंग और एंड नहीं है क्योंकि वो एक लूप है। अगर लूप में चल रहा है तो लूप हैज नो बिगिनिंग नो एंड, बट इट हैज हेड। ठीक समझ में आ गया? सर एग्जाम्पल दीजिए। मतलब मेरे पास क्या गोडाउन है एग्जाम्पल का, है ना, ऐसे निकाला, ये लो एग्जाम्पल ले लो, खा लो। हाँ? मतलब तुम लोग तो बिल्कुल सही में, तुम लोग को ऐसे लगता है बस सचिन सर के पास खजाना है एग्जाम्पल का ना, ऐसे निकालेंगे ऐसे दे देंगे। हाँ बिल्कुल, देखो इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सही कहा आपने। आपके यूट्यूब पर भी तो लूप का एक ऑप्शन होता है या नहीं होता? कोई गाना आपको पसंद आ जाता है ना, तो क्या उसको बार बार लूप में चलाने का मन करता है? यस या नो? कब तक आप उसको लूप में चलाते हैं? जब तक वो आपके मन से उतर नहीं जाता, है ना, तब तक आप लूप में चलाते रहते हैं। तब तक चलाते हैं जब तक दोबारा सुनने का मन ना करे। दोबारा आ जाए तो कहोगे नहीं, ये छोड़ के बाकी सब सुन लेंगे। इतनी बार लूप में चलाते हैं आप लोग गाने, है ना। यही तो है सर्कुलर लिंक लिस्ट, लूप में चलाना चीज को। यस। तो पहली बार तो चीज अच्छी लगती है, दूसरी बार भी अच्छी लगती है, लेकिन कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। अच्छा, अब तीन तरीके की लिंक लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तीनों में क्या डिफरेंस समझ में आया, जरा बता दो मुझे। सर सिंगली को वन वे बोलते हैं। इसमें नल होता है क्या? हाँ सर, एक नल होता है लास्ट में। हेड होता है क्या? हाँ। डबली लिंक लिस्ट में कितने नल होते हैं? सर एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, दो नल होते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई नल होता है क्या? नहीं, एक भी नल नहीं होता। तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट क्या है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। ये रही, नाम से ही पता चल रहा है कि सर इसमें ये बात तो समझ में आ रही है कि ये सर्किल होगा,
सर्कुलर है, इसका मतलब नल इसमें भी नहीं होगा, लेकिन ये बोथ साइडेड कनेक्टेड होगी, है ना। आप देख सकते हैं प्रीवियस डेटा नेक्स्ट, प्रीवियस डेटा नेक्स्ट, प्रीवियस डेटा नेक्स्ट, है ना। तो ये दोनों साइड से क्या कनेक्टेड है? यस, हर कोई अपने पहले वाले से भी कनेक्टेड है और बाद वाले से भी कनेक्टेड है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो हियर ईच नोड इज कनेक्टेड टू बोथ इट्स प्रीवियस एंड द नेक्स्ट नोड, एंड द लास्ट नोड लिंक बैक टू द फर्स्ट नोड, और आखिरी वाला फिर से पहले वाले से कनेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। अगर समझ में आ गया तो जरा क्वेश्चन के आंसर करिए। क्वेश्चन के आंसर करने से पहले कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, है ना, तो एक बार पूछ लो। कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो। सर डबली में दो नल कैसे हैं? दो नल क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझ में आ रहा है? कैसे हैं दो नल बेटा? ऐसे हैं, है ना, ऐसे। नल का मतलब क्या है? नल का मतलब इसके बाद कोई नहीं है या इससे पहले कोई नहीं है। अगर एक लाइन में 10 लोग खड़े हुए हैं, है ना, अमिताभ बच्चन वाली लाइन, जहां से मैं खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। अगर एक लाइन में 10 लोग खड़े हुए हैं तो पहले वाले के आगे कोई खड़ा है क्या? नहीं। क्या 10 वाले के बाद में कोई खड़ा है क्या? नहीं। और डबली में क्या होता है? पहले वाले से भी लिंक होता है और बाद वाले से भी लिंक होता है। तो 10वां किससे लिंक करेगा? नल से, क्योंकि उसके आगे नल लगा हुआ है है ना। तो वो जब उसके आगे कोई है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? नल। और पहले वाला किससे लिंक करेगा? पहले वाला तो दूसरे से लिंक कर रहा है, लेकिन प्रीवियस किससे कनेक्ट होगा? किसी से नहीं, तो नल हो गया, है ना। तो इसीलिए डबली लिंक लिस्ट में कितने नल हैं? दो नल। सिंगली में कितने हैं? एक नल, सिर्फ लास्ट वाले में। और सर्कुलर में कितने नल हैं? एक भी नहीं, देयर इज नो नल। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो जरा फटाफट। A linear collection of data element where the linear node is given by means of pointer is called linked list। पॉइंटर भी आ गया, लीनियर कलेक्शन भी आ गया, है ना। बच्चे की जान लोगे क्या? आंसर क्या हो गया? लिंक लिस्ट। नोड लिस्ट होगा नहीं, प्रिमिटिव लिस्ट होगा नहीं, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा नहीं, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। इन लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन अ मिनिमम ऑफ 2 फील्ड। One field is data field to store the data and second field is, कह रहे लिंक लिस्ट में अगर दो फील्ड होती हैं, पहला अगर डेटा है तो दूसरा क्या है? पॉइंटर टू कैरेक्टर नहीं, पॉइंटर टू इंटीजर नहीं, पॉइंटर टू नोड, हाँ, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ नोड भी नहीं और मोर देन वन ऑफ द अबव भी नहीं। ठीक, लॉक कर दे। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट, लिंक लिस्ट इज कंसीडरिंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। लिंक लिस्ट किस प्रकार की मेमोरी एलोकेशन का एग्जाम्पल है? डायनेमिक, स्टैटिक, कंपाइल टाइम, हीप या ऑल ऑफ दिस? डायनेमिक, नो डाउट, है ना। बच्चा बच्चा जानता है कि लिंक लिस्ट क्या है, डायनेमिक डेटा एलोकेशन है। नेक्स्ट, इन लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन अ नोड कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। कह रहे लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन में जो नोड है उसमें किसकी इंफॉर्मेशन है? डेटा की, लिंक की, डेटा और लिंक दोनों, नोड, या 1, 2 एंड 4, यानी डेटा, लिंक और नोड। बहुत ध्यान से बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिंक लिस्ट में कितनी चीजें होती हैं? सर दो, है ना, दो से ज्यादा तो हो नहीं सकती। दो में क्या होता है? एक डेटा और एक एड्रेस। डेटा और एड्रेस का मतलब लिंक, पॉइंटर भी बोल सकते हैं, लिंक भी बोल सकते हैं, यानी थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर।
किसने किसने गलत दिया? बताओ जरा मुझे। देख तो लिया है मैंने। पकड़ तो लिया है मैंने सबको, है ना? पलटू राम हो तुम लोग, पलट जाते हो बार बार। बात समझ में आई? नोड नहीं होगा सर, बेटा नोड तो वो खुद ही है। नोड में ही तो दो चीजें होती हैं। कौन पूछ रहा है ये देखें जरा एक बार। एस आर, बेटा नोड और एलिमेंट ही तो दो प्रकार में डिवाइडेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। इन लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन अ नोड कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। एक नोड में किसकी इंफॉर्मेशन है? डेटा की और लिंक की। तुम कह रहे हो नोड नहीं होगा, नोड तो खुद ही कह रहा है नोड में किसकी इंफॉर्मेशन है, डेटा और एड्रेस की तो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट? बताइए। सर्कुलर लिंक लिस्ट यानी जिसमें नल कोई भी नहीं है। अनडू ऑपरेशन इन अ टेक्स्ट एडिटर, रिकर्सिव फंक्शन कॉल, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स, इंप्लीमेंट हैश टेबल, या ऑल ऑफ दीज? याद आ गया? मिल गया क्वेश्चन? मिल गई तसल्ली? सर्कुलर का मतलब एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स, है ना? यही तो है, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा ये भी बता दो। हैश टेबल, बहुत बढ़िया। डबली का क्या होगा ये भी बता दो। डबली मतलब अंडू और रीडू, अंडू और रीडू डबली। और सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स, है ना? ये तीनों हो गए। आगे देखो, डैश इज व्हेन स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल इन लिंक लिस्ट। कह रहे अगर लिंक लिस्ट में एक इक्वेशन है स्टार्ट बराबर नल की, तो इसका मतलब क्या है? क्या नल का मतलब एम्प्टी है? अगर स्टार्ट बराबर नल है तो क्या इसका मतलब लाइन खाली है? क्या लिंक लिस्ट पूरी तरीके से खाली है? यस। अगर खाली है तो इसका मतलब अंडरफ्लो होगा, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर स्टार्ट हमारा नल है तो इसका मतलब क्या? लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और एम्प्टी का मतलब कौन सी कंडीशन होगी? अंडरफ्लो की। नेक्स्ट, द फर्स्ट लिंक ऑफ द नोड ऑफ द लिस्ट इज। कह रहा है जो पहली नोड होती है वो किसको इंडिकेट करती है? टेल को, हेड को, इनिशिएटर को, टर्मिनेटर को, या ऑल ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? हेड को, बिल्कुल सही। अगर फर्स्ट वाली हेड को डिनोट करती है तो लास्ट वाली किसको करती है नहीं लेकिन बता दो। टेल को। टेल कहां होता है इसमें? मतलब कुछ भी, पहले हेड है तो आखिरी टेल होगा। नल को। यस, मतलब क्वाइन क्वाइन खेल रहे हो क्या? हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना? हेड नहीं होगा तो टेल हो जाएगा आंसर। लास्ट लिंक ऑफ द नोड डिनोट टू व्हाट? नल। एंड द फर्स्ट डिनोट टू व्हाट? हेड। गलती मत करना, ठीक? चलो, what is the extra element known as at the head of the node of the linked list? बताओ। ये तो बता नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि ये मैंने बताया ही नहीं है। फिर भी तुक्का लगा लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। चलो, क्वेश्चन क्या है ये समझो। कह रहे व्हाट इज द एक्स्ट्रा एलिमेंट नोन एज द हेड ऑफ द नोड ऑफ द लिंक लिस्ट? हेड का मतलब क्या फर्स्ट वाले एलिमेंट की बात हो रही है? यस या नो? याद करो स्कूल में जब लाइन बनवानी होती थी तो सबसे आगे कौन लगता था? कोई मुझे बताएगा? जब स्कूल में जब आप छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने प्यारे से, तो सबसे आगे कौन लगता था? सबसे छोटा बच्चा, मॉनिटर, अमिताभ बच्चन, जिसकी हाइट कम थी।
हाँ, आशुतोष कुमार, यही तो आंसर है। वाह, आशुतोष कुमार का सबसे सही जवाब मिला है और यही हम सुनना चाह रहे थे। क्या टीचर सबसे पहले सबसे आगे टीचर लगती थी, उसके पीछे बच्चे कनेक्ट होते थे? यस या नो? टीचर क्यों लगती थी सबसे पहले? क्योंकि टीचर एक डेमो, एक एग्जाम्पल के तौर पर सबसे आगे कनेक्ट होती थी, उस पर पहला बच्चा हाथ रखता था, है ना, और फिर उसके पीछे लाइन चलती जाती थी। ठीक, समझ में आ गया? चंदन कह रहे हैं नहीं सर, क्या नहीं समझ में आया कि टीचर क्यों लगती थी आगे? अच्छा, गुड्डू भैया कह रहे हैं मेरे स्कूल में नहीं होता था। तुम्हारे स्कूल में टीचर ही नहीं होगी तो होगा क्या? तुम खुद ही पढ़ाते होगे वहां पे। बड़े मजाक किया तुसी यार। तो इसे क्या बोलते हैं? क्या जो पहला नोड है वो डेमो है ना? क्या टीचर एक डेमो है? यस, यही तो पूछ रहा है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा एलिमेंट? एक्स्ट्रा एलिमेंट का मतलब टीचर नोन एज एट द हेड ऑफ द नोड, जो कि हेड ऑफ द नोड के भी आगे लगी इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में उसे क्या बोलते हैं? सेंटिनल। दैट इज कॉल्ड सेंटिनल। कैसे याद रखो? टीचर जो है वो परफ्यूम लगा कर आती थी। जब पहला बच्चा टीचर पे ऐसे करता था तो उसको परफ्यूम की स्मेल आती थी, है ना, यानी सेंट, सेंटिनल, और वो सेंटिमेंटल हो जाता था। तो कैसे याद रखना है कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा एलिमेंट? एक्स्ट्रा एलिमेंट मतलब टीचर नोन एज एट द हेड ऑफ द नोड, जो हेड ऑफ द नोड के आगे लगी हुई है लिंक लिस्ट में, है ना, वो सेंट लगाकर आती थी, परफ्यूम लगाकर आती थी। सेंटिनल इज द आंसर। अब भूलेंगे तो नहीं, आइए एग्जाम्पल की मदद से समझ भी लेते हैं। सेंटिनल नोड क्या होता है? इट इज अ डमी नोड इन अ लिंक लिस्ट दैट डजंट कंटेन एनी डेटा। कह रहे सेंटिनल एक डमी नोड है जो कोई भी डेटा कंटेन नहीं करती, है ना। ये स्टूडेंट तो है नहीं, क्या वो टीचर एक स्टूडेंट है? नहीं, वो एक डमी है, हाँ, है ना। क्या उसको लाइन सीरियल से चलना आता है? आता है, लेकिन फिर भी वो सबसे आगे लगी, क्यों? क्योंकि पूरी लाइन सही से चले। तो इट इज अ डमी नोड इन अ लिंक लिस्ट दैट डजेंट कंटेन एनी डेटा, जिसमें कोई भी डेटा नहीं है, वो एक डमी है। दैट इज कॉल्ड सेंटिनल। क्या वो हेड के आगे लगी हुई है? यस, है ना। देखिए, वन वाली आपकी हेड है और हेड के आगे लग गई है सेंटिनल। समझ में आया? यस या नो बता दो। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा। बचपन तक तुम लोग को खींच के ले गए, है ना, अब तो समझ में आ गया होगा। और अब नहीं आया तो बुढ़ापे का इंतजार करो। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 8 क्वेश्चन तक। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, है ना। उम्मीद है कि लिंक लिस्ट क्या होती है, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट और इसके वर्किंग समझ में आ गई होगी, और ये 8 क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। बाकी की बातें करेंगे कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।